बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहतरम, आज मैं मैदे के अल्सर के मुतल्लक़ बात कर रहा हूँ। ये इस जगह पे मैदे के फमे मैदा के ऊपर ये सोजिश हो जाती है। हम इसको सोजिश कहते हैं और डॉक्टर हज़रात इसको एलोपैथिक में अल्सर कहते हैं। तो ये गैर मुतवाज़न ग़िज़ा खाने की वजह से ये अल्सर हो जाता है। वैसे तो आजकल ये ग़िज़ाएँ हमारी ऐसी हैं, ये गंदम है तो वो खाद वाली है, सब्ज़ियाँ हैं तो वो स्प्रे वाली हैं, तो ऑयल घी जो है सालन में डालने के लिए वो भी 2 नंबर आ रहा है बाज़ार में। तो ये ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से ये मसला बन जाता है कि मैदे का वरम हो जाता है। तो इसकी वजह से कब्ज़ भी हो जाती है, पेट में तेज़ाबियत, मैदे में तेज़ाबियत रहती है, ऊपर को जलन होती है और बाद अहबाब के ये दिमाग को चढ़ जाती है, वहाँ दर्द होना, बोझलपन होना ये शुरू हो जाता है। तो लोग इंग्लिश अद्वियात खाते हैं इसके लिए, और फिर ये इंग्लिश अद्वियात का एक साइड इफ़ेक्ट है मैदे की, खुसूसन ये ओमेप्राज़ोल वगैरह जो चल रही हैं बाज़ार में कैप्सूल वगैरह की शक्ल में। तो इससे बाद लोगों को हेपाटाइटिस हो जाता है, जिगर की ख़राबी हो जाती है, बल्कि इससे ये मैदे का अल्सर वक्ती तौर पे ठीक होता है और इन अद्वियात से बाद में ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए एक देसी नुस्खा पेश कर रहा हूँ जो इंतहाई मुजर्रब है, तो आप वो बनाएं और इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। इससे ये चंद दिनों में ये सोजिश ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और बिलखुसूस यहाँ का दर्द जो है, इस दर्द को हम वजुल फ़वाद कहते हैं अपनी तिब में। वजुल फ़वाद, ये अल्सर के साथ साथ दर्द भी होता है बाज़ लोगों को, और इससे ये होता है हवा की तरह आस्ता आस्ता दर्द होता है, लेकिन इससे मरीज़ की जान निकलती है। इतना ये ख़तरनाक किस्म का होता है कि बहुत बेचैनी बन जाती है, बड़ी तकलीफ़ होती है मरीज़ को इस तरह से वजुल फ़वाद से। तो इस दर्द को हम अपनी ज़बान में वजुल फ़वाद कहते हैं। तो इसके लिए ये दर्द के लिए ये गोलियां बनेंगी। ये जो नुस्खा है, गोलियों का नुस्खा पेश कर रहा हूँ। तो ये गोलियां जब आप खाएंगे, सुबह शाम खाने के बाद एक गोली खानी है पानी के साथ, तो ये इंतहाई मुजर्रब है। और मैदे के अल्सर में मरीज़ को अक्सर कब्ज़ हो जाया करती है, उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी ये बड़ा मुजर्रब है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा और आंतों की सोजिश जो हो जाती है अल्सर के साथ साथ उसको भी ख़त्म करता है और कब्ज़ को भी, गैस हवा को खूब चलाता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप राइज़क वगैरह, ये ओमेगा कैप्सूल वगैरह भूल जाएंगे इनको। तो नुस्खा सुन लें। नुस्खा है तुरबत सफ़ेद, ये हम लिख भी देंगे आखिर में, थोड़ा सा लंबा नुस्खा है, मैं पढ़ देता हूँ, एक दफ़ा सुन लें। तुरबत सफ़ेद 5 तोले, सकमूनिया असली, ये दो किस्म का सकमूनिया आ रहा है, 2 नंबर भी आ रहा है, असली भी, असली लेना है। सकमूनिया असली 2 तोला, मुगल 2 तोला, सब्ज़ हरीड़ साबत। ये साबत का मकसद ये है कि ये छिलके और गुठली समेत कूटना है इसको। इसका छिलका, वैसे आम नुस्खों में ये हरड़ का ये छिलका लिया जाता है, लेकिन इस नुस्खे में 10 तोले हरीड़ डालनी है और वो गुठलियों समेत कूटनी है। सब्ज़ हरड़ 10 तोला, सुहागा बिरियाँ 2 तोला। सुहागा को लेकर जिस तरह फटकड़ी को ये फुला करते हैं, इसलिए इसी तरह ये सुहागे को तवे पे रख के नीचे आग जलाएंगे तो ये पानी बनेगा और फिर ये रुई की तरह खुश्क हो जाएगा, तो रुई की तरह बन जाएगा हल्का फुल्का। इसका वज़न कर लें। सुहागा बिरियाँ 2 तोला, सुरैया शीरी 4 तोला, फिल स्याह 2 तोला, ठीकरी नुशादर 2 तोला, सना मक्की 3 तोला। सना मक्की के जो डंडियाँ हैं वो निकाल लेनी हैं, पत्ते, सिर्फ पत्ते लेने हैं, क्योंकि डंडियाँ जो हैं वो पेट में वाट मरोड़ पैदा करती हैं। सना मक्की 3 तोला, मुसब्बर 2 तोला, गुदा तुमा बग़ैर बीज के बग़ैर ये तुमा खुश्क मिलेगा बाज़ार से, तो उसको तोड़ लें, तोड़ के उसके बीज निकाल दें।
پھر اس کے اندر روئی روئی سی ہوتی ہے، اس کا گودا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا نکلتا ہے ایک تمے سے، وہ اس کو اچھی طرح نکال لیں، 4 5 6 تمے ہوں گے تو اس سے یہ 1 تولہ نکلے گا۔ 1 تولہ یہ گدا تمہ بغیر بیج کے 1 تولہ، مگد بادام 2 تولہ، گل سرخ 2 تولہ، گل سرخ کہتے ہیں اس کو گلاب کے پھولوں کو۔ تو یہ پنساری سے ساری چیزیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی۔ تو ان تمام چیزوں کو باریک کر لیجیے، اچھی طرح باریک کر کے، تو کوار گندل اس کا پانی لینا ہے۔ کوار گندل کا جو وہ ہوتا ہے نا لمبا سا وہ پتا پھڑا ہوا، اس کو بولتے ہیں ہم اپنی پنجابی زبان میں، تو اس کو اوپر کا چھلکا اتار دینا، درمیان میں گودا ہوتا ہے وہ لے لینا ہے، وہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں۔ بہتر تو ہے اس کا پانی نکال لیں، نچوڑ کر، اس کو کوڑ کے نچوڑ کر پانی نکال لیں۔ اگر پانی نہ نکالیں تو گدا اتنا ساتھ ڈال دیں گے تو یہ اس کو کوٹیں، دوائیوں کو، ان ادویات کو اور وہ گودے کو ملا کر کوٹیں گے تو یہ حلوہ سا بن جائے گا، خشک خشک حلوہ سا۔ تو اس کی وہ گولیاں بنا لیں چنے کے برابر، یہ جو ہے نا چھوٹا چنا اس کے برابر اس کی گولی بنانی ہے۔ تو یہ 1 گولی صبح اور 1 شام یہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نیم گرم پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے، چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اگر قبض ہو، زیادہ قبض ہو تو 2 گولیاں بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ اس السر کے لیے اور درد، معدے کے درد کے لیے بہت ہی یکسیر چیز ہے۔ گیس، معدے کے لیے، قبض کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، کمر کے درد کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کھائیں تو آپ کا معدہ بالکل A1 ہو جائے گا۔ یہ بنائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔